जिसने सिर्फ एक गाने से पूरे देश का दिल जीत लिया, आज उसका नाम भी लोग भूल चुके हैं। एक ज़माने में परदेसी परदेसी के डांस ने उन्हें स्टार बना दिया था। गोल्डन स्पून के साथ आई थी बॉलीवुड में, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा, जिनकी जिंदगी ने एक ब्लॉकबस्टर से शुरू होकर खामोशी में खो जाना चुना। प्रतिभा सिन्हा इज डॉटर ऑफ 60s की आइकॉनिक एक्ट्रेस माला सिन्हा। कोलकाता में पैदा हुई थी। बचपन से एक्टिंग उनके खून में थी। माँ के जैसे सिल्वर स्क्रीन पर नाम बनाना था। उनका डेब्यू 1992 में महबूब मेरे महबूब से हुआ, पर असली एक्साइटमेंट तब बनी जब उनका नाम सलमान खान के अपोजिट फिल्म सैया में अनाउंस हुआ था। सब सोच रहे थे स्टार किड है, फ्यूचर सिक्योर है, पर वो फिल्म कंप्लीट ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कल की आवाज़, दिल है बेताब और तू चोर मैं सिपाही जैसी मूवीज में भी काम किया, पर स्पॉटलाइट से दूर थी। 1996 में लाइफ में एक टुकड़ा स्पॉटलाइट आया। 1996 और धर्मेश दर्शन्स फिल्म राजा हिंदुस्तानी was released in theaters. The film starred Amir Khan and Karishma Kapoor in lead roles, while Suresh Oberoi, Archana Puran Singh, Monish Bahal, and others in supporting roles. The story grabbed headlines for a lot of reasons. Apart from film's plot and Amir and Karishma's long kiss, it was the song Pardesi Pardesi that contributed to making राजा हिंदुस्तानी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। उन्होंने 1992 से 2000 के बीच टोटल 13 फिल्म्स में काम किया, लेकिन अंत में वो परदेसी गर्ल से ही जानी जाने लगी। परदेसी सॉन्ग में प्रतिभा की ब्यूटी और डांस ने सबको मेस्मराइज कर दिया, और राजा हिंदुस्तानी के रिलीज के बाद शी बिकेम स्टार ओवरनाइट। इसी वजह से कई प्रोड्यूसर्स का अटेंशन उनकी तरफ आने लगा एंड एवरीबडी वांटेड हर इन देयर फिल्म। But she fell in love with Nadeem Safi. Nadeem Safi is one of the most famous music directors in Indian films. 1990s से लेकर 2000s तक उनके ड्यू नदीम श्रवण ने पूरी इंडस्ट्री में एक से एक हिट दिए, और फिल्म राजा हिंदुस्तानी और कल की आवाज़ ने काम करते हुए नदीम और प्रतिभा क्लोज आए। और ये बात ध्यान देने वाली है कि उस टाइम नदीम ऑलरेडी मैरिड थे। प्रतिभा ऑल्सो न्यू अबाउट दिस मैरिज बट कंटिन्यूड डेटिंग हिम। जल्द ही अफेयर्स की बातें मीडिया में फैल गईं और चारों तरफ से प्रतिभा को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पर ये कहना होगा कि इनफिडेलिटी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब आपका ऑलरेडी पार्टनर है तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कहीं पर भी ऐसे इन्वॉल्व ना ही हो जिसमें आपकी फैमिली का तमाशा बने। और प्रतिभा को भी इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए था कि अभी अभी तो उनका करियर शुरू हुआ है। ऐसे में एक शादीशुदा इंसान के साथ लव अफेयर उनकी इमेज को कितना डैमेज करेगा। जैसे ही ये खबर माला सिन्हा जी तक पहुंचती है, उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता एंड शी आस्क्ड हर डॉटर टू एंड ऑल टाइज विद हिम, बट शी डिड नॉट लिसन एंड कंटिन्यूड रूइनिंग हर करियर। और तभी उनकी माँ के डिसीजन के अकॉर्डिंग वो माला सिन्हा को लेकर चेन्नई चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनकी रिलेशनशिप इंटरेस्टिंगली बढ़ती चली गई, जहाँ बात शादी तक पहुँच गई थी। एंड देन वन डे एक नया टर्न आता है, जहाँ पर माला जी और प्रतिभा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें नदीम सैफ़ी को किडनैपिंग और भी गलत काम के लिए एक्यूज़ किया गया। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के कई सालों बाद नदीम सैफ़ी ने ये सारे एक्यूजेशन को पब्लिसिटी स्टंट और रेलेवेंट बने रहना है ऐसा कहकर नकार दिया, और दोनों लेडीज़ इस तरीके के इल्ज़ाम लगा के उनकी इमेज ख़राब करना चाहती हैं, ऐसे बयान उन्होंने दिए। अब देखो, जब प्यार होता है तब सभी चीज़ें बहुत ही फ्लावरी होती हैं, लेकिन जब दरार शुरू होती है तब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेला जाता है और लोग ऐसे उनसे जुड़े हुए लोगों को एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। जैसे जब नदीम सैफ़ी का नाम टी सीरीज़ के सीईओ गुलशन कुमार के मर्डर केस में आया था, तब भी प्रतिभा को काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ा था। मुंबई पुलिस ने भी उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे एंड इस केस की वजह से नदीम फ्लू टू यूके एंड नेवर केम बैक। ही सेटल्ड देयर विद फैमिली एट द पीक ऑफ हिज करियर, बट बिकॉज ऑल ऑफ दिस हैपेंड, प्रतिभा हु वॉज रियली टैलेंटेड, उनका करियर ख़त्म हो गया बिकॉज इस वजह से फिल्म पर भी असर पड़ता है। पब्लिक इमेज तो ख़राब होती ही है, फिल्म के रिलीज़ में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बिकॉज इट्स शो बिजनेस एंड इमेज मैटर्स हियर। इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी, कौन सच था कौन गलत था, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर इस सब के बाद प्रतिभा ने इंडस्ट्री और मीडिया से दूरी बना ली।
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा अपनी मां माला सिन्हा के साथ मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गई और कुछ साल वहीं रहने के बाद मुंबई लौटी और अब बांद्रा में अपनी मां के साथ ही रहती हैं। प्रतिभा ने शादी नहीं की तो एक तरफ प्रतिभा की ज़्यादातर फिल्में असफल रहीं, इनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया। दूसरी तरफ इस बड़े विवाद ने इस आग में घी का काम किया और इनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ करियर भी पूरी तरह से तबाह हो गया। इनकी टॉप एक्ट्रेस रही मां माला सिन्हा, उनकी इज्जत उछली सो अलग। तो इन वजहों से प्रतिभा का फिल्मी करियर डामाडोल हो गया और ये गुमनामी में खोकर रह गई। प्रतिभा के फिल्मी करियर की एकमात्र उपलब्धि फिल्म राजा हिंदुस्तानी मानी गई, जिसमें यह आमिर खान के साथ परदेसी परदेसी गाने में परफॉर्म करती नजर आई थी और बेहद पसंद की गई थी। Who knew once became sensation will be lost like this। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि why did you quit the industry so suddenly? उन्होंने कहा, To be honest, I was phased out by the film industry. I guess I was and still am out of step with the rest of the world. The world we live in is by the large misogynistic. We are simple rustic Nepali people. Mom trusted the wrong people, let the wrong kind of element get into our lives. She is very naive in many ways. Now, what do you think? What kind of wrong people and about whom she is talking? What wrong kind of elements she is talking about? If you know, tell me in the comment box. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much for watching. Bye bye.